हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी हम बात करने वाले हैं ना, वो बात आपको शायद कहीं भी नहीं दिखेगा, नहीं बताएगा। तो नए पुराने सबके लिए बेहतरीन सीखने का एक और दिन और एक और वीडियो। इसमें हम आपसे ये बताएंगे कि एफआईएस जब 10% पे है तो निफ्टी कहाँ रहता है, एफआईएस जब 20 पे जाता है तो निफ्टी कहाँ रहता है, एफआईएस जब 40 पे जाता है तो निफ्टी कहाँ रहता है, एफआईएस जब 80 पे जाता है तब निफ्टी कहाँ रहता है। फाड़ देता है भाई साहब, फाड़ देता है। ठीक है, जितने भी मंदिरियां है ना, सबकी वाट लग जाती है। बात समझ में आ रही है? आइए थोड़ा देखते हैं, क्योंकि मंदिरिया तो भाई साहब बहुत एक्टिव है। और ऐसा नहीं है, 1.5 साल से मंदिरिया जो है तेजरिया को रगड़ा है, रगड़ा है, रगड़ा है, खूब रगड़ा है। ठीक है, आएगा। बोलते नहीं है मेरे करण अर्जुन आएंगे। किस फिल्म का डायलॉग है? मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरी पुकार सुनेंगे। तो उसी तरह फूफा जो है आएंगे। अब लाने के लिए थोड़ा सा सरकार भी कुछ करेगी तभी ना आएंगे। तो उम्मीद है कि जो मौजूदा सरकार है उनके कान पे भी बड़ा बड़ा जोंक रहेंगे और वो समझें इस चीज़ को कि फूफा का आना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है कि शादी ब्याह नहीं होगा, शादी ब्याह होबे करेगा। लेकिन फूफा का टाइम पे आ जाना मतलब एक तरह से शादी विवाह में रौनक बना देता है। तो एफआईएस का टाइम पे आ जाना रौनक बढ़ा देता है। देखिए सर, हम लोग तो छोटे आधार कार्ड वाले लोग हैं। हम लोग तो ना सेबी हैं और ना पता ना कौन कौन सिस्टम होता है। हम लोग तो साधारण आदमी हैं। कई ऐसी बातें हैं जो आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में हम लोग का कोट किया हुआ सुनेंगे, लेकिन वही बात हो जाएगी ना कि जहां आप पहले सुने होंगे आपको लगा होगा कि ना हम तो पहले मतलब यही पहले सुनने को मिला है। बात समझ रहे हैं? छोटा आदमी को कोई पूछता है तब बोलेगा ना नहीं पूछता, लेकिन हम उसी में खुश हैं कि नहीं वो पूछ रहा है लेकिन वो मेरा शब्द आ रहा है ना, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। अब आज से पहले आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, एफआईएस को फूफा, निफ्टी और बोलते हैं इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपरे जाएगा। ये सब कई ऐसे जो हैं छोटे छोटे हैं। अब कोई बड़ा सेलिब्रिटी बोल देगा तो वो उसका वर्ड हो जाए, कोई बात नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ल है। ये चीज़ समझ के रखिएगा। यहाँ कभी हम ये नहीं कहेंगे नहीं इस पे मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी राइट ऑफ फलाना ठिकाना। सब अच्छा है, बस लोगों का पैसा बने, लोग मार्केट को जुआ ना बोले। मतलब बचपने से सुने आए शेयर बाजार है, जुएरी हो गया क्या हो, ऐसे बोलते थे सब। चलिए कोई नहीं, आइए सही जगह पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे आप लिखिए, जो नए आदमी हैं उनको तो ABCD से बताना पड़ेगा। ये लीजिए, लिखिए NSEindia.com। शाबाश, लिख दिए। अब इसको सर्च मार दीजिए। देखिएगा मेरा बोलने का स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल, क्योंकि हमको दूसरा आता नहीं है और सीरियस ज़्यादा देर बोल नहीं सकते हैं। और सीरियस मार्केट में काहे होंगे? सीरियस तो आईसीयू में ना होता है जी, कि मार्केट में भी एकदम सीरियस। समझ रहे हैं? तब बोलो हाँ। तो ये NSE का खुल गया। यहाँ एक रिसोर्स है, तीर धनुष कहाँ, झारखंड में है तो तीर धनुष लेके घूम रहे हैं हम। ये लीजिए, रिसोर्स में है। तो रिसोर्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो इस प्रकार का डाटा खुल के आ गया। एक्सचेंज डाउनलोड 75 को डाटा आता है। आपको जहां काम है उसको समझिए। डेली मार्केट रिपोर्ट क्लिक करिए। कर दिए तो आप बोलिएगा हाँ कर दिए। उसके बाद यहाँ कैपिटल मार्केट है, डेरिवेटिव्स है, तो इसमें क्लिक करिएगा, नहीं तो उसमें कई बार दिखेगा, कई बार दिखबे नहीं करेगा। तो इसमें क्लिक कर दिए और यहाँ डेली रिपोर्ट रहने दीजिएगा, मंथली में मत घुस जाइएगा। अब हम यहाँ पर ही आते हैं और यहाँ पर ही पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, तो ये हमेशा डेली आता है, तो इसको डाउनलोड करिएगा। जैसे इसको डाउनलोड करिएगा, ये लीजिए हम डाउनलोड कर दिए, आपके सामने ये आ गया, ये डाटा आ गया। मैं एक जस्ट फटाफट इसको निपटा देता हूँ ना, क्योंकि कोई नए होंगे तो फिर वो बाद में सर ये कैसे वो कैसे 75 को क्वेश्चन पूछेंगे उससे पहले। तो ये देखिए FIS आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेक्स। फ्यूचर इंडेक्स ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, और दोनों को मिला के इसका कहानी खत्म है। लॉन्ग शॉर्ट 100% है तो 20% लॉन्ग है तो 80% शॉर्ट है, 80% लॉन्ग है तो 20% शॉर्ट है। तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो वो पूरा बराबर हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ओके, हाँ जो बात है वो क्लियर हम बता दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, समझ में आ गए ना? तो बोलिएगा नहीं नहीं समझ में आया। तो देखिए मान लीजिए 100 है ना, दोनों बराबर देखिए ना, 437 लॉन्ग वाला भी इधर बराबर हो गया, शॉर्ट वाला भी इधर बराबर हो गया। 0 होगा, एक पैसा का भी इधर दाएं बाएं नहीं होगा। ठीक है, अभी हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ सम हो जाएगा। तो आपको यहाँ निकाला कैसे जाता है, ये हो गया इंटू 100 हो गया और डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 369091। इसको जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.06। मतलब लॉन्ग पोजीशन FIS का कितना है, 22.06। बस कितना है, 22.06। तो 22% लॉन्ग है तो 80% शॉर्ट है। क्लियर है?
तो आप बोलोगे ओके। यहाँ ये मत सोचिएगा कि FIS बेच रहा है तो DIS खरीद रहा है, नहीं, FIS अपने खाना में करेगा लॉन्ग शॉर्ट, DIS अपने खाना में लॉन्ग शॉर्ट करेगा। FIS अगर लॉन्ग कर रहा है तो कुछ FIS वहाँ शॉर्ट भी है। आज के टाइम में 80% FIS शॉर्ट है, 20% FIS लॉन्ग है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि DIS खरीद लिया, क्योंकि जब भी आप ये डाटा बन के आता है ना, जैसे FIS, DIS, पब्लिक नहीं होता है, क्लाइंट होता है, और प्रो, तो ये बेचा, ये मान लो 10% खरीदा, और DIS भी 5% खरीद लिया, और पब्लिक भी 2% खरीद लिया, और प्रो भी 5% खरीद लिया, तो क्वेश्चन बन के आता है कि बेचा कौन? सब खरीदबे किया तो बेचा कौन? जनरली लोग क्या करते हैं कि ये 10% खरीदा है तो 10% माइनस होना चाहिए, ये लोग सोचते हैं, ये गलत है। ये FIS 10% खरीदा है तो 10% FIS ही बेचा है, ये नहीं कि DIS बेचेगा। DIS से कौन चीज का मतलब है जी, है समझ रहे हैं? हाथी का बच्चा हाथी होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, और सबको मिला दीजिएगा तब तो बातें अलग है। बात समझ में आ रही है कि अगर FIS यहाँ लॉन्ग पोजीशन 22 निकल के आया तो 80% शॉर्ट है, तो कौन है? तो FIS ही शॉर्ट है। जैसे आपको कोई एक चटा मार दिया, 10 गो आदमी आया, तो 10 गो आदमी बोल रहा है कि नहीं आप गलत किए इसलिए आप चाटा खाए, मतलब जो मारा है वो ठीक किया है, ठीक। उसमें 2 आदमी आया, वो आदमी बोला नहीं नहीं ये तो गलत बात है भाई, आप कैसे मार दे रहे? अब आपसे हम पूछेंगे कि कितना आदमी आपके पक्ष में है, तो आप बोलोगे कि 2 आदमी मेरे पक्ष में है और 8 आदमी मेरे विपक्ष में है टोटल। तो उसी तरह अब वहां पर ही तो जानवर भी घूम रहा है, वहां पर भगवान भी घूम रहे हैं, वहां पर CCTV कैमरा बिल्डिंग सब घूम रहा है, तो उससे आपको मतलब नहीं ना है। आपको तो मतलब है कि आपका फोकस कहाँ है? आदमी पे, तो आदमी को पकड़िएगा। जब हम आपसे पूछेंगे हाँ उस इलाके में कितना बिल्डिंग है, तो आपका फोकस बिल्डिंग पे जाएगा। अब आप सोचिएगा कि कंबाइंड कर दें कि बिल्डिंग भी इतना है और इतना आदमी भी है, इतना पशु भी है, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। लोग यही करते हैं यहाँ कि FIS 5% खरीदे हैं तो DIS तो 2-4% बेचा सर, और इधर क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट है, ये खरीद लिया 3%, प्रो खरीद लिया 10%, तो सर फिर बेचा कौन? अरे बेचा कौन? FIS अपने खाना में खरीदे हैं, FIS बेचा है, FIS खरीदा है, FIS लॉन्ग है, FIS शॉर्ट है, वहां भी तो 2 है। उसी तरह ये खाना DIS का अलग है कि DIS 86% लॉन्ग हो गए, तब तो हम बोले ना कि है दम तो दिखाइए, फिर है दम तो दिखाइए। अब 22,000 से आप 24,000 पे पहुंच गए। सेम इसी तरह प्रो का भी है और सेम इसी तरह पब्लिक का भी। लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं आगे पीछे। चलिए बहुत सीरियस माहौल हो गया, आइए हवा में चलते हैं, हवा नहीं कुछ अलग बात करते हैं। काफी सीरियस माहौल हो गया होगा, आप डाटा में परेशान हो रहे होंगे। हाँ तब कैसे हैं आप लोग? ज्यादा हो गया क्या? आप बोलिएगा सर अब क्या बता, अरे छोड़िए ना, काहे टेंशन ले रहे, शांत रहिए। लोग क्या करते हैं और कंफ्यूज होके, वो क्या है कि बहुत बड़ा भीड़ हो जाता है। बोलते हैं ना, एक सड़ा हुआ मच्छी ना तालाब में सारा मच्छी को सड़ा देगा, बदबू फैला देगा, पानी प्रदूषित कर देगा। एक डरा हुआ व्यक्ति ना पूरे समाज को डरा देगा, एक डरा हुआ कौम ना पूरी दुनिया में हड़कंप मचा देगा। समझ रहे? इस चीज को मानिए। तो डर जो होता है बहुत खतरनाक होता है। अब आप बोलिएगा सर डरना भी जरूरी होता है, अरे नहीं, जरूरी तो हर चीज है, हम काहे मना करेंगे। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि FIS का टॉप पोजीशन कब कब बना है? वो मन में हो जाता है ना कि टॉप पोजीशन बताइए तो सर, कि FIS जब 80% पे रहते हैं तब क्या होता है और वो क्या होता है, थोड़ा सा उस सब बताइए ना, तब है ना मजा आएगा। चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। ये जगह टॉप पोजीशन, आप बोलोगे यस ये ठीक था 2024 में, है ना, 27 तारीख को FIS का पोजीशन इस जगह 81.46% लॉन्ग था। आप बोलेगा हतना था, हाँ, और उसी के 2-3 दिन में, 1-2-3 दिन में FIS ने पोजीशन घटा के 66 और 57 कर लिया। ठीक है, तुरंत, बस यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके इस जगह ये हो गया पोजीशन। अब आप बताइए, ठीक है। आप बोलेगा अच्छा ऐसा है सर कि यहाँ पर जब FIS का 81 था तो इससे पहले का हाई तो ये था, यहाँ भी तो नया हाई बना था ना। अगर आप इस पक्ष को काट दो, मान लो आप इसको अभी आया नहीं है, ये फ्यूचर है, सपोज करिए ये फ्यूचर है ना, आप अभी ये फ्यूचर है, ठीक है, आप अभी प्रेजेंट में यहाँ है, प्रेजेंट में यहाँ है, चाहे ये हाई हो गया, तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है? पहले तो डेट देखते हैं, तो ये डेट कौन सा है? अब तो ये तो मिलेगा नहीं, चलो आपको मैं इस पर बता देता हूँ, आ जाओ भाई। हाँ ये डेट 2 सितंबर, तो 2 सितंबर को मतलब क्या पोजीशन था 2-3 सितंबर को FIS का? तो सर यहाँ पर ही 2-3 सितंबर को FIS का पोजीशन 70 था। ठीक है, मोटा मोटी 70 पकड़ के रखिए, 71.94 आप पकड़ के रखिए, चलो लिख ही देते हैं 94। किसी को डाउट हो ना तो बोलिएगा, हम डेट भी लिख देते हैं कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, लीजिए डेट भी लिख देता, हर चीज डेट के साथ लिख देंगे। एक चीज जो बोलता हूँ ना बिल्कुल खड़ा सोना है, इसमें डाउट मत रखिएगा। यहाँ पर साहब तो सॉरी 3 तारीख को 70 पॉइंट नहीं, मैं
एक्चुअली हाँ 3 तारीख को कितना था, तो 70.14 था, 94 लिखा गया हमसे, ये 14 था, ठीक है। और यहीं पर ही इस जगह जो पोजीशन था, इस जगह वो 30/8 को ये कितना था 71.94, ठीक है। तो इस जगह से इस जगह बढ़ते हुए क्रम में था, तो यहाँ आपको बेनिफिट हुआ। तो यहाँ जब आया तो पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन खटाक से गिर के 67 के आसपास आ गया, और जब यहाँ बढ़ना शुरू हुआ तो तुरंत 75 गया, फिर 72 रहा यहाँ पर ही, और फिर ऊंचा भागा 80, और फिर आपको पता ही है कि इतना हाई तक ले गया हर बार FIS। उसी तरह अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहाँ भी आपको बढ़ती हुए क्रम में दिखेगा। लेकिन क्या है FIS, अब ये तो पिछला था, और पीछे जाइएगा हम सारा डिटेल बता देंगे, एक एक दिन का बता देंगे कि FIS की जब लॉन्ग पोजीशन बढ़ती है तो मार्केट कैसा रहता है। वही गिरावट में FIS ने पूरा बेचा, कुछ नहीं खरीदा, और फिर हल्का सा खरीदा, पोजीशन बनाया ठीक ठाक, और मतलब मुश्किल से 40 का लेवल तक आया, फिर वहां से नीचे आ गया। तो अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है वो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो फिर रायता फैल जाएगा, ज़्यादा डाटा क्या होता है ना, डाटा मतलब रायता को समेटिएगा तो बढ़िया रहता है, अगर नहीं तो फिर रायता फैलता चला जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो हम डाटा में भी सेम चीज़ है कि समेटना पड़ता है, नहीं समेटिएगा तो फैलता चला जाएगा, वो करते रहिए, उसमें आप फंस जाइएगा, मतलब अर्थ का अनर्थ होने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, जो बॉटम बना था इस जगह 30 और 1 अप्रैल के आसपास, तो यहाँ पर देखिएगा कि FIS का पोजीशन जो है वो इस जगह, मतलब ये कौन सा दिन है, एक सेकेंड, ये जो ग्रीन हुआ है ये 2 तारीख है ना, तो 2 तारीख को लो बना के जो ग्रीन हुआ है, इस समय FIS का पोजीशन 16.84 है 2 तारीख को, ठीक है। 15 से 16 हुआ तो अच्छा है, 10 जब 10 था तो मतलब 9-10 था, तो 13 तारीख के आसपास था, इस जगह 10-9 था, तो उसके बाद भी गिरावट FIS खरीदें, लेकिन कैश में बिकवाली के कारण ये आता है, तो चलो ठीक है। तो ये 16 आ गया, अभी FIS 20 आए हैं, मतलब 9 तारीख को 20 था, और कल अगर 10 तारीख को देखिएगा तो 22 आए हैं। तो यहाँ पर ही आप समझिएगा कि 20 से 22 आए हैं, तो FIS का जो पोजीशन है वो कितना 20 से 22% पे आए हैं अभी FIS है लॉन्ग पोजीशन, और निफ्टी मोटा मोटी 2000 पॉइंट का रिकवरी कर दिया है, 22,100 चाहे 200 से आपको 24,200 तक आ गया है। अब यही भविष्य देखना है ना सर, वर्तमान में काम नहीं ना चलेगा, आपको तो आगे भविष्य की तरफ खींच के रखना है गाड़ी को, तभी तो चलेगा। आप सोचोगे कि यहीं पर ये खेला हो गया अब नहीं होगा, तो वो चीज़ तो गलत है। तो ये आपको 16% का लेवल में यहाँ था लॉन्ग, 20 से 22 आया तो 2000 पॉइंट का तेजी बना, ठीक है, 20 से 22% का लॉन्ग पोजीशन आया तो 2000 पॉइंट का तेजी बना। अब यहाँ से ये 60% पे जाएगा तो अगेन यहाँ से 2 से 3000 पॉइंट का तेजी बनेगा, मतलब 20 से ये 40% जैसे जाएगा, तो 40% पे जैसे जाएगा तो आप इसमें 2 प्लस कर लीजिए, तो 24 2 26, मतलब आप लाइफ हाई के पास पहुंच जाएंगे, 26,000 के पास आप पहुंच जाएंगे 24 में। और जैसे ये 24 से 60 और 65% का ये अप्रॉक्स में जा रहा है, तो आप यहाँ पर ही 28,000 में पहुंच जाएंगे, और ये 80% तक जाएगा, तो हालांकि बीच में उतार चढ़ाव भी आएगा, तो 30,000 तो भाई साहब आपको जाना ही पड़ेगा, कोई रोकेगा नहीं, 30,000 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा 80%, और बल्कि और ऊपर जाएगा, वो 33 भी जाएगा, उस समय 1000-2000 पॉइंट तो ऐसे ही मूव हो जाएगा, हवा में मूव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ अभी 24,000 क्रॉस किए हैं, यहाँ 22,200 पे थे जो भी था, तो अब इस लेवल से आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक का तेजी में बहुत तेजी हो गया है, तो अब आप समझ सकते हैं जब इस तेजी को आप बहुत तेजी बोलिएगा, तो इस यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इस तेजी को क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप बोलिएगा हाँ, तो इसीलिए तो आप बोलिएगा सर अभी कैसे जाएगा, अभी इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बना हुआ है। भाई हर बार के गिरावट में, कोरोना में तो घर से निकलना बंद हो गया था, दुनिया खत्म हो गया था, अपना घर में मतलब अगर बेटा पुतो बाहर से आता था ना तो उसको क्वारंटाइन रखता था माँ बाप, लोग माँ बाप से भी दूर हो गए थे। जब वो सिचुएशन निकल गया, ये तो ठीक है मारे धार हो रहा है, अभी बातचीत भी हो रहा है, अरे तेल पेट्रोल ले लेगा और क्या ले लेगा, यही ना लेगा जी, तो बस सब ठीक है, उतना नहीं, ये निगेटिव आपको पकड़ना पड़ेगा। 30,000 का टारगेट आपको निफ्टी देगा। अब आप बोलिएगा सर ये कब तक देगा, तो हम बोलेंगे कि आप FIS का इंडेक्स का लॉन्ग पोजीशन बढ़वा दीजिए, मिल जाएगा। तो आप मेरी को बोलिएगा सर आप ही बढ़वा दीजिए, ये कब बढ़ेगा, अरे जब सब हम ही बता दें तो फिर तो अहम ब्रह्म हो जाएंगे हम तो फिर ब्रह्मा हो जाएंगे समझ रहे हैं। तो मतलब एक हम आपको वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे 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 जैसे जैसे पोजीशन बढ़ता जाएगा उस तरह से आपको मूव दिखता जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। तो 30,000 का टारगेट दिमाग में सेट रखिए कि अगर FIS 80% के पास जाएगा तो 30,000 दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस समय PE आपको 626 पे रहेगा, आपको वॉरेन बफेट इंडिकेटर 140 रहेगा, वो सब
जब FIS का एंट्री होगा वो खींच देंगे वहाँ तक। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा जान के, और ऐसे मूड माहौल में आप अपने पेशेंस को बना के रखिए। ये मार्केट सबका टेस्ट लेता है और बना के भी उसी तरह से देता है सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा, कैसे FIS का लेवल निकालते हैं, FIS इंडेक्स फ्यूचर कैसे निकालते हैं, ये सब पता चल गया। NSE में कहाँ मिलेगा, लो परसेंटेज 24 का ही बता दिया, अभी का भी बता दिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, फूफा जब भी आएंगे, फूफा हम FIS को बोलते हैं, फूफा जब भी आएंगे, और आज से नहीं बोलते भाई, 5 साल से बोलते हैं कि फूफा जब भी आएंगे तो उनकी आने की आहट इंडेक्स फ्यूचर ही देती है, बाद में स्टॉक फ्यूचर और कैश में दिखता है। इंडेक्स में बिका तो हम समझ जाएंगे कि बिकवाली। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको काम आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन के रखिएगा। ये हमारा फ्री टेलीग्राम है सर, ज्वाइन करिए। और साथ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग, ये तो है ही। ये वीडियो थोड़ा सा उलझन भरा हो सकता है, जो लोग डाटा के प्रेमी हैं उनको पसंद आएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।